लंदन ने एक बार फिर भारत मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। पार्लियामेंट के बाहर हजारों कश्मीरी और पाकिस्तानी मोदी सरकार के खिलाफ सरापा एहतजाज। मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। लंदन के अजीमुशान मुजाहरे से लग रहा है कश्मीर की आज़ादी दूर नहीं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कश्मीर फ्रीडम मार्च में ओवरसीज कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का जोशो खरोश देखकर पुरुमीद। मकबूजा वादी में 30 रोज से जारी कर्फ्यू खत्म करने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर के मजलूम बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए लंदन मुजाहरे में मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तानी और कश्मीरी खवातीन और बच्चे भी शरीक हुए। कश्मीर का झंडा थामे महात्मा गांधी का मुजस्मा मुजाहिरीन की तवज्जो का मरकज बन गया। यूरोपीय पार्लियामेंट में मसला राय कश्मीर की गूंज। अरकान पार्लियामेंट मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम पर तड़प उठे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने खारिजा कमेटी के मेंबरान को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत से वाबस्ता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ISPR में सिंध भर के नौजवानों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नौजवानों को तब्दीली लानी चाहिए। तब्दीली सिर्फ नौजवान ही ला सकते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। पाकिस्तान को मेरिट पर ही आगे लेकर जा सकते हैं। सिंध पाकिस्तान की जान है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के आलमी बरादरी से राब्तों का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी वली अहद से फिर टेलीफोनिक राब्ता। मकबूजा कश्मीर समेत खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। उधर सऊदी अरब और अरब अमारात के वज़राए खारजा कल पाकिस्तान आएंगे। आला क़यादत से मुलाकातें होंगी। मसला कश्मीर भी ज़ेरे बहस आएगा। काबीना अरकान ने मुख्तलिफ कंपनीज को 208 अरब रुपए मुआफ करने पर सवालात उठा दिए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इजलास में कहा, 208 अरब मुआफ करने के हवाले से हकाइक तोड़ मरोड़ कर पेश किए जा रहे हैं। माशी टीम मामले की तफसील कौम के सामने रखे। खजाने की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है, किसी को नहीं नवाजा जाएगा। इजलास में 10 निकाती एजेंडे पर गौर, कई फैसलों की मंजूरी भी दी गई। ऑर्डिनेंस से फॉरेंसिक ऑडिट की शर्त निकालने से मुतल्लिक 92 न्यूज की खबर पर एक्शन। वज़ीर आज़म ने फॉरेंसिक ऑडिट का दोबारा हुक्म दे दिया। मुआविन खुसूसी नदीम बाबर का कहना है, फॉरेंसिक ऑडिट की शर्त ऑर्डिनेंस में शामिल करने के लिए तरमीम की जाएगी। 92 न्यूज ने गुज़श्ता रोज काबीना की मंजूरी के बावजूद फॉरेंसिक ऑडिट की शर्त शामिल न करने की खबर दी थी। पावर या किसी और सेक्टर को रियायत नहीं दी जा रही। उमर अयूब का कहना है, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस साबिक हुकूमत ने लगाया। कुल रकम 471 अरब रुपए बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने 217 अरब की वसूली रोक दी थी। नदीम बाबर बोले, खाद कंपनीज को किसानों से GIDC की मद में वसूल रकम देना पड़ेगी। फरदौस आशिक अवान बोली, हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त अंदाज में अवाम तक नहीं पहुंचा। सेनेट का इजलास, हुकूमत ने 4 ऑर्डिनेंस पेश कर दिए। अपोजिशन का एहतजाज। जफरुल हक बोले, ऐवान चल रहा हो तो ऑर्डिनेंस नहीं पेश हो सकता। रजा रब्बानी ने कहा, 1 साल में 15 ऑर्डिनेंस पेश किए जा चुके। सिराजुल हक बोले, हुकूमत ऑर्डिनेंसेस का सुनामी ले आई। वजीर आजम बताएं, 200 अरब उनके बाप के थे जो माफ कर दिए। अपोजिशन के वॉकआउट के बाद कोरम टूटने पर इजलास मुलतवी। लंदन के नवाही इलाके सलाव में फलाही तंजीम का रंगारंग फंड रेजिंग डिनर, कम्युनिटी की भरपूर शिरकत।
फलाही सरगर्मियों के हवाले से डॉक्यूमेंट्री की नुमाइश, फनकारों ने क्लासिकल रक्स पेश करके खूब दाद वसूल की। बर्मिंघम के पेरी हिल पार्क में क्रिकेट चैंपियनशिप गेरविक मेल्स सेंटर की टीम ने बर्मिंघम को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। शानदार खेल पर शायकीन ने खिलाड़ियों को भरपूर दाद दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि बरतानवी दारुल-हुकूमत लंदन एक बार फिर भारत मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। पार्लियामेंट के सामने हजारों कश्मीरी और पाकिस्तानी मोदी सरकार के खिलाफ यकजुबा हो गए। भारतीय हाई कमीशन तक कश्मीर फ्रीडम मार्च में भारत के खिलाफ नारेबाजी उरूज पर रही। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी कश्मीरियों का जज्बा देखकर यकीन हो गया है कि कश्मीर की आजादी दूर नहीं। देखते हैं गुलाम हुसैन अवान, वसीम काज़मी और तनवीर बुखारी की ये रिपोर्ट। बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर फजा भारत मुर्दाबाद और कश्मीर की आज़ादी के नारों से गूंज उठी। मुजाहरे में बरतानिया भर से कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी जोश और जज्बे के साथ शिरकत की और मकबूजा कश्मीर के निहत्ते बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती किया। वर्किंग डे के बावजूद हजारों अफराद मुजाहरे में शरीक हुए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। हर तरफ कश्मीर के परचम ही परचम दिखाई देते रहे। इस मौका पर फजा मोदी दहशतगर्द और भारतीय फौज मुर्दाबाद के नारों से गूंजती रही। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के साथ सिख बरादरी भी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती में पेश पेश रही। सिख मुजाहिरीन खालिस्तान का परचम थामे आज़ादी के नारे लगाते रहे। रैली में वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, साबिक वजीर आजम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, स्पीकर शाह गुलाम हैदर चौधरी, यासीन मुर्तजा दुरानी, कश्मीरी कम्युनिटी रहनुमा, बरतानवी अरकान पार्लियामेंट बड़ी तादाद में शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम राजा फारूक हैदर का कहना था, वो भारतीय जबर की चक्की में पिसने वाले मकबूजा कश्मीर के निहत्ते बहन भाइयों को यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तानी और कश्मीरी इन्हें आज़ादी दिलाकर दम लेंगे। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी जो फॉरेन रिलेशन की कमेटी है, उनके मेंबरान से मिलेंगे, सेनेट में भी मिलेंगे, थिंक टैंक से भी मिलेंगे। बाकी जो लोग वहाँ रायामों को हमवार करने वाले मीडिया है, उन सब से मिलेंगे और सूरत हाल से आगाह करेंगे कि एक नया हिटर जो है वो पैदा हो गया है साउथ एशिया के अंदर और जिसकी वजह से सारी दुनिया का अमन खतरे में पड़ रहा है। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर और PTI रहनुमा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था, आज मुजाहिरीन का जोश और जज्बा देखकर इन्हें यकीन हो गया है कि मकबूजा कश्मीर भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होने को है। देखिए जी, आज बड़ा क्लियर एक यकजहती का मैसेज है मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए और ये हज़ारों लोग आज पार्लियामेंट स्क्वायर से यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि वह एहतजाज कर सकें और भारत जो दुनिया की बड़ी जमहूरियत और सेकुलर स्टेट का दावा करता रहा है उसको बेनकाब कर सकें और दुनिया की तवज्जो कश्मीर पर मरकूज़ करा सकें, क्योंकि पिछले 30 दिनों से मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का समा है, वहाँ पे लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। मुजाहरे में शरीक ओवरसीज पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का कहना था, भारत ने मकबूजा वादी को मुसलसल कर्फ्यू से कैद खाने में तब्दील कर दिया है। भारतीय फौज कश्मीरियों के इंसानी हुकूक पामाल कर रही है। आलमी बरादरी मोदी सरकार के जुल्म सितम रोके। कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती के इज़हार के लिए आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ लंदन में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 25-30-35 हज़ार लोग जो हैं यहाँ आज जमा हुए हैं ताकि ये मज़लूम कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इज़हार कर सकें। मोदी सरकार की ज़ालिमाना कार्रवाइयों की मजम्मत के लिए यहाँ पार्लियामेंट हाउस लंदन से लेकर इंडियन एम्बेसी तक मार्च कर रहे हैं। जहाँ पर भी मुसलमान आबाद हैं, इस किस्म के प्रोसेस के अंदर एहतजाजी मुजाहरों के अंदर परमन तरीके से आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। जबरो तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए हम अक़वाम मुत्तहिदा के सामने मुतालबा करते हैं, अरे तुम्हारी तंजीमें हैवानात के लिए काम कर रही हैं, जंगली दरिंदों के लिए काम कर रही हैं। क्या वजह है कि आज मकबूजा कश्मीर के मुसलमान तड़प रहे हैं? ये मोदी ने ये देख लिया और देख लेगा
तो इसको चाहिए कि कश्मीर मकबूजा कश्मीर जल्दी से जल्दी खाली कर दे, वरना हमें और भी बहुत से तरीके आते हैं। हम जो पाकिस्तानी हैं ये हमारे खून में ये शामिल है कि कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं। इस मुजाहरे से साबित हो रहा है कि लोगों का जोश और जज्बा काबिल दीद है और चाहते हैं, सब लोग इस पर मुतफिक हैं कि आज मकबूजा कश्मीर को इंडिया की आज़ादी से, इंडिया की गुलामी से आज़ाद होना चाहिए। उनके साथ हैं और उनको हम छोड़ेंगे नहीं अकेला इंशाल्लाह, और जहाँ तक जाने की ज़रूरत पड़ी हम जाएंगे। ये वो जज्बा है जिस जज्बे को भारत का कोई भी कानून, कोई भी जुल्म, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है और उनका जो गैर इंसानी सलूक है वो दबा नहीं सकता। कश्मीर के मसले पे पूरे इंग्लैंड से लोग जो है वो आ रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, डेमोक्रेसी नहीं है, ये बिगेस्ट टेररिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। कश्मीर कश्मीरियों का है और इंशाल्लाह रहेगा। मुजाहरे में लोग अपनी फैमिलीज के साथ शरीक हुए। खवातीन और बच्चों ने भी कश्मीरियों से अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। उन 70 लाख मुसलमानों के साथ हैं, कश्मीरी मुसलमानों के साथ हैं जो आज 30 दिन से कैद में हैं। मोदी हिटलर है, हिटलर का क्या अंजाम हुआ था, इसका भी यही अंजाम होगा इंशाल्लाह। हमने भी अपने भाई की कुर्बानी दी है, 20 साल हो गए मेरे भाई को शहीद किया था इंडियन आर्मी वालों ने। कश्मीरियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपका खून इंशाल्लाह एक दिन रंग लाएगा। हम यहाँ पर अपने कश्मीरी बहन भाइयों को मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब उनके साथ हैं। इंशाल्लाह हम कश्मीर लेके रहेंगे, आजाद ट्रॉफी देंगे। लंदन के अंदर भारत का मखलूक चेहरा दुनिया को, इंटरनेशनल सतह पर आलम इस्लाम को, ये माएं बहनें, ये बच्चे बुजुर्ग और बड़े भाई दिखाने आए हैं। We should stop him. मुजाहिरीन ने भारतीय हाई कमीशन पहुंचकर खूब नारेबाजी की। इस मौका पर मुश्तइल मुजाहिरीन ने भारतीय तिरंगे को नजरे आतिश किया। कमीशन की खिड़कियों पर गंदे अंडे बरसाए। भारतीय हाई कमीशन ने सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तलब कर रखी थी। बरतानवी पार्लियामेंट हाउस से भारतीय हाई कमीशन तक कश्मीरियों ने भरपूर एहतजाज करके ये साबित कर दिया है कि वो कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और हर सूरत में भारतीय तसल्लुत से कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। रिपोर्टिंग टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। लंदन के कश्मीर के मुजाहरे में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब एक नौजवान ने गांधी के मुजस्समे के हाथ में कश्मीरी परचम थमा दिया। देखने वाले इस नज़ारे की खूब तस्वीर बनाई जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। महात्मा गांधी का यह मुजस्समा लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में नस्ब है, जहां हजारों कश्मीरी और पाकिस्तानियों ने भारत के खिलाफ मुजाहरा किया। जिस वक्त मुजाहिरीन मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी में मसरूफ थे, उस वक्त एक मनचले ने गांधी के मुजस्समे के हाथ में कश्मीरी परचम थमा दिया। यूं लग रहा था महात्मा गांधी भी कश्मीरी परचम थामकर मकबूजा कश्मीरियों के मजलूम कश्मीरियों के साथ साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। बाद में एक मनचले ने एहतजाजी बैनर्स भी हाथ में पकड़ा दिया जिस पर लिखा था बीजेपी और RSS फाशिस्ट तंजीमें हैं। लंदन में भारत के खिलाफ एक और तारीख साज मुजाहरा। बरतानवी पार्लियामेंट से भारतीय हाई कमीशन तक रैली निकाली गई। शुरका ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज को निकल जाने का मुतालिबा कर दिया। मुजाहरे का टाइम खत्म होने के बावजूद लोग भारतीय हाई कमीशन के बाहर मौजूद हैं। मजीद जानते ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से जो इस वक्त भारतीय हाई कमीशन के बाहर मौजूद हैं। जी गुलाम हुसैन अवान बताइएगा। जी बिल्कुल, बरतानवी पार्लियामेंट से लेकर भारतीय हाई कमीशन तक ज़बरदस्त जो है वो एहतजाजी रैली निकाली गई और भारत की जो फौजें हैं मकबूजा कश्मीर उनको निकालने का मुतालबा किया गया। इस वक्त जो है वो मुजाहरे का टाइम ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मुजाहिरीन अभी तक भारतीय हाई कमीशन के बाहर मौजूद हैं और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की ज़बरदस्त नारेबाजी की जा रही है। आलमी बरादरी से मुतालबा किया जा रहा है कि वो भारत को मजबूर करे कि वो कश्मीर के अंदर से अपनी फ़ौजें निकाले और लॉकडाउन ख़त्म करे। हमने देखा कि आज मुजाहिरीन ने मैं कहूँगा 15 अगस्त से जो आज बड़ा मुजाहरा देखने में आया, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस से लेकर भारतीय हाई कमीशन तक जो इतनी बड़ी रैली थी, हर तरफ लोग ही लोग थे और आज वर्किंग डे भी था, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग आए और हमने देखा कि सेंट्रल लंदन के अंदर जो है वो कारोबारी ज़िंदगी भी 3-4 घंटे तक जो है वो मफलूज रहा और मुजाहिरीन ने यहाँ पर आकर हमने देखा कि कुछ मुजाहिरीन मुश्तल भी हुए। उन्होंने भारतीय हाई कमीशन के बाहर जो है वो भारतीय तिरंगों को आग भी लगाई और गंदे अंडे भी जो हाई कमीशन के ऊपर जो है वो फेंके। अभी भी जो है वो टाइम ख़त्म हो चुका है, लेकिन लोगों के अंदर इतना जोशो खरोश है कि लोग अभी भी जो है वो हाई कमीशन से के बाहर मौजूद है, यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे। जी बरतानिया के दीगर शहरों की तरह वालसल से भी एक बड़े काफिले ने कश्मीर फ्रीडम मार्च लंदन में शिरकत की। काफिले में मर्दों, खातीन और नौजवान बड़ी तादाद में शरीक हुए। इसी पर देखिए इरफान अहमद फराज की ये रिपोर्ट।
वॉल्सर से भी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद लंदन में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ जारी एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के लिए पहुंची। मुजाहिरीन ने हाथों में कश्मीर के झंडे और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर भारत के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर शुरा ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरे में शरीक अफराद का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा और बिलखसूस बरतानिया इस दरीना मसले को हल कराने में अपना किरदार अदा करे ताकि मकबूजा कश्मीर के मजलूम भाई और बहनों को मोदी हुकूमत के जुल्म सितम से आज़ाद कराया जा सके। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि पूरी कश्मीरी कौम इंतहाई कर्ब का शिकार है, जिस कदर जल्द हो सके भारत पर मजीद दबाव डाला जाए, उसकी फजाई हदूद और तमाम जमीनी रास्ते बंद किए जाएं। शुरा ने आलमी बरादरी से भी मुतालबा किया कि भारतीय कर्फ्यू में कैद मकबूजा कश्मीर के निहत्ते कश्मीरी बहन भाइयों को भारतीय जुल्म जबर से आज़ादी दिलाई जाए। इरफान अहमद फराज, 92 न्यूज़, वालसल। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बार फिर जमहूरियत के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हमायत का इयादा किया है। सिंध से आए नौजवानों के वक्त से मुलाकात के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत से वाबस्ता है। तब्दीली सिर्फ नौजवान ही ला सकते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। पाकिस्तान को मेरिट पर ही आगे लेकर जा सकते हैं। आर्मी चीफ ने सिंध को पाकिस्तान की जान करार दे दी। तब्दीली सिर्फ नौजवान ला सकते हैं। मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। नई नस्ल ने पाकिस्तान की तरजीहात तय करना है, ये कहना था सिपा सालार का सिंधी नौजवानों से मुलाकात के दौरान। आप लोग बड़े मजबूत बच्चे हैं, आप लोग समुद्र का रुख चेंज कर सकते हैं। हमें आपको नेशनल लेवल पे अपने आप को उस लेवल पर लाना है कि जहां हमारी आवाज़ सुनी जाए। पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम हासिल करेगा। दुनिया में जो चेंजेस लाते हैं ना, इनकलाब लाते हैं, वो यूथ लाती है। आप लोग जो हैं, नई जनरेशन जो है, ये आप लोग उम्मीद हैं। हमने पाकिस्तान को वहाँ ले जाना है जो उसका हक बनता है। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान को इसकी हकीकी मंजिल तक ले जाना है। जिस डायरेक्शन में आप जाएंगे, पाकिस्तान उस डायरेक्शन में चला जाएगा। कामयाब आदमी जो पानी के रुख के उस पर रुकावटें बड़ी होती। सिपा सालार ने कहा कि पाक फौज में मेरिट का सिस्टम है। हमारे फौज में एक मेरिट का सिस्टम, एक हमारा असूल है। हम कभी जवान को नहीं कहते एडवांस, हम कहते हैं फॉलो मी। हमारा लीडर ऑफिसर हमेशा सबसे आगे होता है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अमेरिका गया तो लोगों ने पाक फौज के काम की तारीफ की। अमेरिका भी गया कि भी आपकी फौज ने बड़ा अच्छा काम किया है। आपने ये कैसे कामयाबी अचीव कर ली कि आपने दहशतगर्दों को उठा के मुल्क से बाहर फेंक दिया। तो मैं उनको हमेशा दो वजह कहता हूँ। मैं एक तो हमारी माएँ ऐसी हैं जो ऐसे बच्चे पैदा करती हैं जो मुल्क के ऊपर जान निछावर करने को तैयार होते हैं, और हमारे जवान ऐसे हैं, मैं उनसे पसीना मांगता हूँ तो वो खून देते हैं। आर्मी चीफ से सिंध के नौजवानों ने मुलाकात की। सिपा सालार ने सिंध के बासियों को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तान बनाने में सिंध का अहम किरदार है। सिंध के जवान मेहनती, जफाकश और ईमानदार हैं। सिंध पाकिस्तान की जान है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के आलमी रहनुमाओं से राबिते जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद से फिर फोन पर राब्ता किया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। आला क़यादत से मुलाकातों में मसला कश्मीर भी ज़ेर बहस आएगा। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर हो गया। हुकूमत की जानिब से आलमी सतह पर राब्तों का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद को फिर टेलीफोन। इमरान खान ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया।
वजीर आजम इमरान खान और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान 2 हफ्तों में ये तीसरा जबकि 35 दिनों में 5वां राब्ता है, जिसमें खित्ते की मुजमुई सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर आदिल अल जुबैर बुध के रोज एक रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन जायद बिन सुल्तान अल नहियान भी पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच रहे हैं। और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मोदी हिटलर और सलीबियों के नक्शे कदम पर चल रहा है। मौजूदा सूरत हाल किसी भी वक्त खित्ते के लिए तबाहकुन हो सकती है। भारत के हिंदुत्व नजरिए के खिलाफ खड़ा होना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर हल करना होगा। वज़ीर ख़ारजा ने ख़ारजा पॉलिसी के खदोखाल का तयन कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाह है, लेकिन भारतीय इक़दामात अमन के लिए खतर हैं। मसला कश्मीर हल किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। कश्मीर का इशू आया, पार्लियामेंट में बातें हुई, तकरीरें हुई, जुमलेबाजी हुई, लेकिन ऑन द होल इख्तिताम क्या हुआ? एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पर। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मोदी हिटलर की नाजी पार्टी से मुतासिर है। खदशा है भारत कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। ये 5 अगस्त नहीं हुआ था। मैंने उनको कहा मुझे खदशा है मोदी सरकार कोई न कोई हरकत करने वाली है और उससे हमारी तवज्जो बढ़ जाएगी। कहीं इतनी हमारी जो मेहनत हुई है ये कहीं रायगान न चली जाए। वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता किया और कश्मीर की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। शाह महमूद ने बताया, भारत ने मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त से कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। लाखों जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से कर्फ्यू को 1 माह मुकम्मल हो चुका है। जरूरतमंद कश्मीरियों का रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ कर्फ्यू के बावजूद एहतजाज भी जारी है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत ने रातों रात एक ऑर्डिनेंस के जरिए 62 सनतकारों को 208 अरब रुपए मुआफ कर दिए। काबीना की शराइत शामिल किए बगैर सदारती ऑर्डिनेंस जारी होने पर काबीना अरकान ने इजलास के दौरान सवालात उठा दिए। वज़ीर आज़म ने मुआशी टीम को तफसीलात कौम के सामने लाने की हिदायत कर दी। सनतकारों को 208 अरब रुपए मुआफ। कौमी खजाने को बड़ा टीका। काबीना की शराइत शामिल किए बगैर सदारती ऑर्डिनेंस जारी होने पर काबीना अरकान ने इजलास के दौरान सवालात उठा दिए। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सरचार्ज की मद में 208 अरब रुपए मुआफ करने पर तवील बहस हुई। मुआशी टीम ने अरकान को मामले पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मुआशी टीम 208 अरब मुआफ करने की तफसील कौम के सामने रखे। खजाने की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली, किसी को नहीं नवाजा जाएगा। खजाने को 208 अरब का टीका लगाकर 62 सनतकारों को नवाजने पर ऑपोजिशन भी मुतहरिक हो गई। खुर्शीद शाह ने खैरपुर में गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान ने टैक्स का पैसा अपने दोस्तों को दे दिया, इससे ईरान गैस मंसूबा मुकम्मल हो जाता। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने सेनेट इजलास के दौरान कहा कि ये पैसा इमरान खान के बाप का था जो माफ कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस कंपनियों को खरबों रुपए माफ करने के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी। मुतालबा किया गया कर्जा माफ करने वाली कंपनियों की तफसीलात और शेयर होल्डर्स के नाम मंजर-ए-आम पर लाए जाएं। ऐवान की बजाय ऑर्डिनेंस का सहारा लेने पर ऑपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। सिराजुल हक बोले, हुकूमत ऑर्डिनेंसेस का सुनामी ले आई। वज़ीर आज़म बताएं, 210 अरब उनके बाप के थे जो मुआफ कर दिए। अगर कौमी असम्बली या सेनेट दोनों में से कोई भी इन सेशन हो तो उस वक्त ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। और ये आखिरी आज दिन है तो इन्होंने इसी को बेहतर समझा कि आज इनको यहाँ ले कर दिया जाए ताकि काफी वक्त इस पर बहस भी न हो सके। ये इट इज ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। 1 साल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मुझे वेबसाइट से मिली है सेनेट की, 2 बिल्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए और उसके बरक्स 15 ऑर्डिनेंसेस इशू हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इब्तिदा के अंदर अपनी तकरीर में कहा था कि अगर मेजॉरिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, वी विल रूल थ्रू ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस का एक सुनामी है जो आज हम देख रहे हैं। पहली बार हमारी समझ में आई कि सुनामी क्या होती है। जब वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आज़म नहीं बने थे तो उनके बहुत खूबसूरत फकरा है, ये तुम्हारे बाप का पैसा है कि आप इस तरह माफ करते हो। आज हम भी यही पूछना चाहते हैं हुकूमत है, ये तुम्हारे बाप का पैसा है कि आप इस तरह माफ करते चले जा रहे हैं।
बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। पाकिस्तान प्रेस क्लब यॉर्कशायर के एजाज में लीड्स के साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद इकबाल ने एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसके मेहमान खुसूसी चौधरी जुल्फकार अहमद और मेयर वर्स्टर काउंसलर अल्लाह दित्ता थे। नुमाइंदा 92 न्यूज आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। लीड सिटी एंड रिवरसाइड वार्ड से काउंसलर इकबाल ने कम्युनिटी और पाकिस्तान प्रेस क्लब के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया, जिसके मेहमान खुसूसी साबिक उम्मीदवार असम्बली LA2 मीरपुर चौधरी जुल्फकार अली, मेयर वोस्टर काउंसलर चौधरी अल्लाह दित्ता थे। तकरीब से चौधरी जुल्फकार अली ने खिताब करते हुए कहा, कौमी मीडिया ने मसला कश्मीर को फ्लैश पॉइंट बनाने में बहुत किरदार अदा किया है। पाकिस्तान प्रेस क्लब जो है, जिनके साफ़ी हैं, उन्होंने मसला कश्मीर का बड़े अच्छे अंदाज में इसको इंटरनेशनलाइज किया है। तो हम पाकिस्तान और कश्मीरी ओवरसीज़ को मुबारकबाद देते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने मसला कश्मीर को जो इंटरनेशनलाइज किया है, तो तारकीन वतन इसी तरह अगर वो जारी सारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला मसला कश्मीर जरूर हल होगा। उन्होंने कहा, जहां मीडिया का किरदार है वहां तारकीन वतन पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम ने भी भरपूर किरदार अदा किया है। उन्होंने काउंसलर मोहम्मद इकबाल को कम्युनिटी की खिदमत पर खिराज तहसीन पेश किया। सदर मुंतखब होने पर जनाब जाहिद नूर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, इनको जो ये एजाज़ मिला है, ये इनकी मेहनत और काफ़ी और काबिलियत की वजह से मिला है। वी आर प्राउड ऑफ इट बिकॉज ये लीड्स के हैं और माशाल्लाह अपना जो ड्यूटी है बड़ी अच्छी बखूबी से सरअंजाम देते हैं। तकरीब से जाहिद नूर ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया, पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की मुस्बत सरगर्मियों को उजागर करने में अपना किरदार अदा करता रहेगा। मेयर वोस्टर काउंसलर अल्लाह दित्ता ने कहा कि वक्त आ गया है, कम्युनिटी को मुत्तहिद होकर मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल को हल कराना होगा। तकरीरों और नारों से बात नहीं बनेगी, इत्तेहाद दिखाना पड़ेगा। जो मेरा ख्याल है कि मैं तो बहुत ही खुशबाजू के यंग तबका को आगे कर रहे हैं और ले रहे हैं। सो ये हमारा और फ्यूचर न्यू फ्यूचर है और भला होगा कि अगर आप ऐसे काम करते रहें तो मेरा ख्याल है हमारे यंग जनरेशन को मदद मिलेगी और बहुत अच्छा होगा। तकरीब के मेजबान साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद इकबाल का कहना था कि 20 साल से कम्युनिटी की भरपूर खिदमत की है और कम्युनिटी ने हमेशा इनके इलेक्शन में भरपूर साथ दिया है। जिंदगी के आखिरी सांस तक कम्युनिटी की खिदमत करता रहूंगा। तकरीब से साबिक काउंसलर रादरम मोहम्मद मारूफ समेत दीगर शुरका का 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, वो पाकिस्तान प्रेस क्लब यार्कशायर के तमाम ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान प्रेस क्लब जो है वो माजी में भी मसला कश्मीर और कम्युनिटी की जो मस्बत चीज़ें हैं वो उनको हमेशा उजागर करता रहा है और इंशाल्लाह आइंदा भी जो है वो करता रहेगा। I want to congratulate Pakistan Press Club for its coverage on the Kashmir issue. Without the coverage that the Pakistan Press Club and all the journalists do, they're so dedicated, they're so passionate about this Kashmir issue, we would not know what's happening. Modi has a complete lockdown in Jammu Kashmir, but without the Pakistan Press Club here in the UK, we would be void of all information, and we're very grateful to them for keeping this cause alive. I would like to thank Pakistan Press Club for their coverage on the Kashmir issue. I would like to thank Councillor Mohammed Iqbal for his invitation today at his party. I would like to thank Councillor Iqbal for the great work he is doing here in Leeds, and I would like to say Councillor Iqbal has been serving the city of Leeds for the past 20 years and the city and the area of Easton for the last 20 years. I would like to congratulate him on his selection, appointment as a West Yorkshire Police Crime Panel Chair. जज़ाकुल्लाह खैर। इनका मजीद कहना था कि वो उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियां आसान तरीके से अदा करते रहेंगे और काउंसलर इकबाल की कम्युनिटी खिदमत पर इन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। लंदन के नवाही इलाके सलावो में लविंग ह्यूमन फलाही इदारे ने फंड रेजिंग गाला डिनर का एहतमाम किया, जिसमें समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। पाकिस्तान में गरीब और नादार अफराद को माली मदद देने की बजाय इन्हें बरसरे रोजगार बनाने वाली फलाही तंजीम लविंग ह्यूमन ने लाहौर में कामयाब मॉडल के बाद इसे दूसरे शहरों में फैलाने का भी प्रोग्राम तरतीब दे दिया। लंदन के नवाही इलाका स्लाव में होने वाली फंड रेजिंग तकरीब में मुखय्यर हजरात ने इंसानी बुनियादों पर काम करने वाली इस तंजीम को दिल खोल कर अतियात दिए। तंजीम के डायरेक्टर उस्मान गनी और चैरिटी की एम्बेसडर समरीन चौधरी ने पाकिस्तान में जारी अपने फलाही कामों के बारे में तफसील से बताया और इस सिलसिले में डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। इनका कहना था
कि इनका बुनियादी मकसद गरीब नौजवान लड़कियों को टेक्निकल एजुकेशन देना है और इस सिलसिले में बाकायदा स्कूल बनाए जा रहे हैं ताकि वो अपने इस हुनर से मुस्तकबिल में अपनी और अपने अहले खाना की जिंदगी को बेहतर बना सकें और जुराइम से बचकर बाइज्जत तरीके से रह सकें। I know this chap for many years. He's not just a fantastic photographer, he's a fantastic human being. It takes a lot of guts, it takes a lot of courage to go out there and think about other people's apart from yourself. It is very simple to sit at home, look at a TV, look at it and feed yourself. But somebody actually to get up, make the effort, get in their cars, to feed the homeless people to start off in England, and makes it all the way to Lahore, his home city, and looks at the local people and see what he can do. He has come long way for the last 8 years. And seriously, may Allah subhanahu wa ta'ala keep him this way and keep him supported this way. And it is a great pleasure to be part of one of this first organisation. I hope inshallah I have many years and many times to come and help you out for a great cause you're doing. But ladies and gentlemen, please support this cause. हमारी जो बच्चियाँ वहाँ अनस्किल्ड हैं उनको स्किल्स सिखा रहे हैं और जैसा कि ये अगर इन्होंने दिखाया है कि अगर ये चीज़ें वो बच्चियाँ बना रही हैं तो मैं समझता हूँ यही एक तरीका है जिस तरीके से हम अपनी आवाम की जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमसे लेस खुशकिस्मत हैं उनकी हम मदद कर सकते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता 150 पाउंड अगर कोई आदमी लगा देता है तो वो उन लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर फ़र्क आता है। बच्चियों का स्कूल बनाना, उनको तालीम के साथ उनको सिलाई कढ़ाई मेकअप कोर्सेज और प्लस IT का कुछ सिखाना कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सके एंड इस चीज़ के दरमियान हम उनको सपोर्ट करते हैं, फुली सपोर्ट होता है उनका। I'm very happy to be at this event today. आज जो हम इधर गैदर हुए वो इस वजह से कि जो स्कूल है हमारा जिसमें तकरीबन 400 बच्चियाँ जो ट्रेनिंग लेंगी उसके लिए हमने फंड्स रेज करने हैं और इसका जो है इंशाल्लाह जो अल्टीमेट मकसद ये है कि सब बच्चियाँ अपनी पैरों पे खड़ी हो, अपनी ज़िंदगी बेहतर करें और अपने आगे आने वाली जनरेशन की भी ज़िंदगी बेहतर करें। ये चैरिटी एक ऐसी चैरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को स्किल प्रोवाइड करती है ताकि वो लोग कुछ करें, कुछ स्किल सीखें, जॉब करें ताकि उनकी जनरेशन आगे चल सके। नॉर्मली चैरिटी सिर्फ पैसे देते हैं लोगों को, बट बेसिकली ये लोगों को हुनर सिखा रहे हैं जिनकी बेसिस पे लोग अपने लिए पैसे कमाएंगे एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। इट्स फॉर अ रियली गुड कॉज, लविंग ह्यूमंस एंड दे आर ट्राइंग टू रेज मनी टू मेक दिस ब्यूटीफुल हॉस्पिटल इन पाकिस्तान और ये बहुत ही अच्छा कॉज है। आई थिंक ऑल ऑफ द कम्युनिटीज शुड गेट टुगेदर, एशियन कम्युनिटीज स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियन बांग्लादेशी, सबको इकट्ठे मिलकर इस कॉज के अंदर जितना ज़्यादा हो सके हिस्सा डालना चाहिए। इवेंट बेसिकली यंग वीमेन को टैलेंट से उनके टैलेंट्स को उभारने के लिए है और ये बहुत अच्छा एक इनोवेटिव स्टेप है जो इन लोगों ने लिया है और इससे बहुत ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलती है टू हेल्प आउट एंड टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। आई थिंक एवरीबॉडी शुड डू देयर बेस्ट एंड कंट्रीब्यूट एज मच एज दे कैन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने रियासत न्यू जर्सी के इलाके अटलांटिक सिटी में अनोखे अंदाज से इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। इस हवाले से बीच पार्टी का एहतमाम किया गया जिसमें बड़ी तादाद में मर्द और खातीन ने शिरकत की। इसी पर देखिए नदीम सुलहरी की ये रिपोर्ट। अमरीकी इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो गई। ट्रंप के हामियों ने इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। न्यू जर्सी के इलाका अटलांटिक सिटी इंतखाबी मुहिम के लिए साहिल समंदर का इंतखाब किया गया जहां पर ट्रंप के बड़े बड़े पोस्टर आवेजा किए गए थे जिन पर अगले साल होने वाले सदारती इलेक्शन की मुनासबत से सदर ट्रंप 2020 लिखा हुआ था। ट्रंप के हामियों का कहना था कि हर वीकेंड पर नित नए अंदाज से पार्टी मुनक्कद करने का मकसद लोगों को बावर कराना है कि अमरीका जितना महफूज अब है पहले कभी नहीं था। इंतखाबी मुहिम में शरीक अफराद का कहना था कि उन्होंने मुख्तलिफ पुरफजा मकामात की लिस्टें मुरतब कर रखी हैं। ट्रंप फ्रेंड्स ग्रुप के ज़रिए तमाम हर वीकेंड पर पार्टियां मुनक्किद की जा रही हैं। अमरीकी अवाम मौजूदा सदर से प्यार करते हैं। सदर ट्रंप 2020 में होने वाले इलेक्शन में अपनी दूसरी टर्म में भी कामयाबी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ रियासतों में रैलियों से खिताब कर रहे हैं। सदर ट्रंप के जोशीले खिताबात ने उनके हामियों में भी तहरीक पैदा कर दी है जिसका अमली मुजाहरा अटलांटिक बीच पार्टी में देखने को मिला। राय आमा की अक्सरियत का कहना है कि सदर ट्रंप की मुखालिफ डेमोक्रेटिक पार्टी में कोई ऐसा कदावर लीडर सामने नहीं आया जो उनको शिकस्त दे सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका के रहनुमा का एक अहम इजलास न्यूयॉर्क में पार्टी के सीनियर रहनुमा एजाज फारूक की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुआ जिसमें पार्टी के ग्रुपिंग के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। इजलास में खालिद अवान ने तमाम अराकीन को बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुंचाया। उनका कहना था बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में मुकीम पार्टी वर्कर्स को हिदायत जारी की है कि वो बाहमी इख्तलाफात को खत्म करके पार्टी को मुकद्दम समझे। खालिद अवान का कहना था कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, कश्मीरियों को अरब ममालिक या OIC की जानिब देखने की बजाय अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी की जंग खुद लड़ना होगी। इजलास से सरवर चौधरी, एजाज फरुख, लतीफ़ डालमिया, सलमान जफर, मुदस्सर चौधरी के अलावा दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया।
सऊदी अरब में पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शुरका का कहना था पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुअस्सर किरदार अदा करने की जरूरत है। ओवरसीज सरमायाकारी के जरिए मुल्क की माशी तरक्की का सफर शुरू हो जाएगा। इजलास में मजीद क्या फैसले हुए, देखिए उमैर अली की रिपोर्ट में। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में पाकिस्तान एग्जेक्टिव फोरम का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शुरका का कहना था कि ऐसे तमाम कारोबारी अफराद जो बैरून ममालिक मुकीम हैं, उनके लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के बेशुमार मौके मौजूद हैं। कुवैत की मारूफ कारोबारी शख्सियत हाफिज शफीकुर रहमान के इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए जहाँ हुकूमत इकदाम उठा रही है, वहीं हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम पाकिस्तान में अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा फरोग दें, जिससे बेरोजगारी का खात्मा भी मुमकिन होगा, जबकि मुल्की मईशत को भी सहारा मिलेगा। पाकिस्तान एग्जेक्टिव फोरम के सदर मुनीर अहमद शाद के इस मौके पर कहना था कि सऊदी अरब के साथ तजारती मरासम को बेहतर अंदाज में बढ़ाने के लिए बिजनेस सेंटर बनाने की भी अहम जरूरत है। सऊदी अरब में बड़ी तजारती कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राग़िब किया जा रहा है, जिसके लिए मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। इजलास से तनवीर अहमद, आसफ शेख, उमैर मिर्जा, जुवेद मुनव्वर के अलावा दीगर मुकर्रीन ने भी इज़हार ख्याल किया और पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा ओवरसीज सरमायाकारी पर जोर दिया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। फर्स्ट क्लास क्रेडिट यूनियन क्रिकेट चैंपियनशिप घम्पेरी हिल पार्क में मुनक्किद हुई, जिसमें बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों की 5 टीमों के दरमियान मुकाबले हुए। गेटविक मेल सेंटर की टीम ने फाइनल मैच जीतकर चैंपियनशिप 2019 का कप अपने नाम कर लिया। आबिद कासमी की रिपोर्ट। बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में ब्रिटिश पाकिस्तानी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेने की गर्ज से मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स करवाते हैं। गुज़िश्ता रोज मेल सेंटर के जरिए एहतमाम सालाना फर्स्ट क्लास क्रेडिट यूनियन क्रिकेट चैंपियनशिप 2019 पेरी हिल पार्क में मुनक्किद हुई, जिसमें बर्मिंघम मेल सेंटर, गेटविक सेंटर, पीटरब्रा, जुबली सेंटर, लीड सेंटर की टीमों के दरमियान मुकाबले हुए। बर्मिंघम और गेटविक सेंटर की टीमों के दरमियान फाइनल मैच का मुकाबला हुआ। पहले बैटिंग करते हुए 10 ओवर्स में गेटविक ने 86 रन बनाए, जबकि बर्मिंघम की टीम सिर्फ 56 रन पर आउट हो गई और इस तरह क्रिकेट चैंपियनशिप 2019 में गेटविक मेल सेंटर ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। टूर्नामेंट के मुंतजमीन अब्दुल रशीद, अदनान और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनकी कोशिश है कि वो नौजवानों को गैर निसाबी सरगर्मियों से बचाने की गर्ज से क्रिकेट और दीगर खेलों की तरफ माइल करें, ताकि एक सेहतमंद मुआशरे को परवान चढ़ाया जा सके। देखिए, हम ओबेसिटी हैं, काफ़ी हमारी फैमिलीज़ में, और हमारे नौजवान जो है काम कर रहे हैं, 7 दिन काम कर रहे हैं। इन्हें ये चाहिए कि ये मौका है कि इनका जो प्रेशर है, जो इनको स्ट्रेस होता है ना, ये क्रिकेट में जो खेलते हैं, ये बर्न करते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेटर टूल फॉर बर्निंग, यू नो, इफ़ यू ओबेसिटी, इफ़ यू गॉट डायबिटीज़, इफ़ यू गॉट हार्ट प्रॉब्लम, यू नो, दीज गेम्स विल हेल्प यू टू रिड्यूस एंड मेक यू हेल्थी। हर साल ही करते हैं, तो इस साल बर्मिंघम में कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रेडिट यूनियन के ताउन से ये टूर्नामेंट कर रहे हैं और इसमें 8 टीमें जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। मुख्तलिफ मेल सेंटर्स, गेटविक मेल सेंटर है, बर्मिंघम मेल सेंटर, हीथ्रो मेल सेंटर है, और पीटरबरा, लीड्स और जुबली, और अभी ये सेमीफाइनल, इसके बाद सेमीफाइनल है और फिर फाइनल है। CWU is Communication Workers Union. We normally represent people who work in the Royal Mail, the postal workers. What we're trying to do is we're trying to add a social sort of aspect in our work life. So there's about 7 mail centres, which is a big sorting office around the country. We'll come along and we'll make this grow and grow. It's great to get away from the workplace with colleagues and meeting new friends. You know, it's absolutely brilliant and a glorious day, apart from the little shower we had earlier, but we're enjoying it. Country came to Birmingham to play a cricket tournament and we wish them good luck, and I hope next year they give us a chance again. बर्मिंघम की अहम शख्सियात ने चैंपियनशिप जीतने वाली टीम को इनामात दिए और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। इस्लामाबाद अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है। मरगला के सरसब्ज पहाड़ों का कुदरती हुस्न सयाहों के लिए खास कशिश रखता है, लेकिन शहर के अक्सर तफरीही मकामात तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रसाई ना होना सियाहत के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। जुबारिया रहमान की रिपोर्ट। चारों अतराफ से मागला की पहाड़ियों में घिरा हुआ शहर इक्तदार अपनी खूबसूरती और हुस्न में बेमिसाल है। शहर में दर्जनों तफरीही मकामात हैं जिनकी खूबसूरती सियाहों को अपनी जानिब माइल करती है।
तफरीही मकामात तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना मसला है। हम आज़ाद कश्मीर से हैं, अपनी गाड़ी लेके आए, ये 12,000 लिए इसने, तो कम से कम ऐसा होना चाहिए इस्लामाबाद में हो कन्वेंस, बंदा इजीली गरीब आदमी भी यहाँ घूमने के लिए आ सके। हम तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो लाजमी तौर पे इस तरह का कोई इकदाम करे, कोई ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, कि वो उनको मुख्तलिफ पॉइंट से उठा के तमाम जगह की सैर करवाए और वापस छोड़ दे। पुरफज़ा माहौल, ठंडे मीठे चश्मे, मागला की बुलंद पहाड़ियाँ इस्लामाबाद के हुस्न को दोबाला करती हैं। शहर इक़्तिदार कुदरती हुस्न से माला माल, लेकिन शहर के अक्सर काबिल दीद मकामात तक रसाई के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना एक लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वारिया रहमान, INTV न्यूज़, इस्लामाबाद। 2 माह से कराची के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज लेजेंड अदाकार आबिद अली की हालत तशवीशनाक है। अदाकार की बेटियों ने मद्दाहों से उनकी सेहत याबी के लिए दुआएं की अपील की है। यरकान के मूजी मर्ज में मुब्तला आबिद अली की साहबजादी अदाकारा ईमान अली ने सोशल मीडिया पर आबिद अली के साथ अपने बचपन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, प्लीज़ पापा की सेहत के लिए दुआ करें। गुलकारा रहमा अली ने लिखा कि पापा 2 माह से बहुत बीमार हैं, हर मुमकिन इलाज करा लिया, दुआएं भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत बेहतर नहीं हो रही। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। रहमा ने मजीद लिखा कि अल्लाह ताला से बड़ी कोई ताकत नहीं, वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ आपकी दुआएं भी शामिल हो जाएं तो शायद उनकी सेहत में बेहतरी आ जाए। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।